नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ पीएचडी रूल्स एंड ट्रेड्स के बारे में, जिससे स्कॉलर्स को अपना काम करने में सहूलियत होगी और वो अपना काम आसानी से समय रहते कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये कि आप जो भी टॉपिक लें वो आपके इंटरेस्ट का हो। आप कभी भी सुपरवाइज़र के इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं लें, उनके स्पेशलाइजेशन का टॉपिक नहीं लें। टॉपिक हमेशा आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी की जर्नी बहुत लंबी है। 5 साल 6 साल लग जाते हैं इसको करने में। तो इसलिए ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि टॉपिक फाइनल करने के बाद आपको बहुत फोकस्ड होना चाहिए कि आपको ये काम रोज़मर्रा का काम करते हुए, अपनी बाकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ में करना है। तो ये ना सोचे कि 2-4 महीने में कभी एक बार 10 दिन काम कर लेने से आपका काम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप फोकस्ड रहें कि ये काम आपको रोज़मर्रा के साथ करना है और रोज़ कुछ ना कुछ काम करना है। रोज़ कुछ ना कुछ काम करने का मतलब यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइंड। आपको हर दिन शुरुआत के दिनों में 1 घंटे के लिए आप टाइम निकालिए अपने व्यस्त शेड्यूल से। और शुरुआती दिनों में जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उस टाइम में आप अपने साथ ज़रूर कुछ रिसर्च पेपर्स रखिए। आप अपने मोबाइल में रखिए, आप अपने सिस्टम में रखिए, जैसे भी सहूलियत होती है हार्ड कॉपी रखिए। और शुरुआती दिनों में 3-4 एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ा कीजिए जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है। उससे क्या होगा कि आप फेमिलियर हो जाएंगे अपने नॉलेज डोमेन में, अपने टॉपिक से रिलेटेड हुए काम के बारे में। इससे क्या होगा कि आपको अपना स्कोप और प्रॉब्लम जानने में सहूलियत होगी और फिर ऑब्जेक्टिव तय करने में आपको सहूलियत होगी। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो बात आती है वो है कॉन्फिडेंस की। जब भी आपके काम को सुपरवाइज़र क्रिटिसाइज़ करता है, रिसर्च कमेटी कहती है कि ये काम सही नहीं है, तो आप सोचना शुरू करते हैं ये मेरे वश का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टू विथड्रॉ इट। डोंट डू दैट। जिन्होंने भी पहले ये काम किया है उनके सामने भी आपके जैसी ही समस्या आई है। सो जब भी कोई समस्या आए तो आप ये ज़रूर सोचें कि ये काम पहले जिन्होंने किया है उनके सामने भी यही समस्या आई थी और उन्होंने कंप्लीट किया है, इसलिए हम भी कर सकते हैं। और फॉर दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की ज़रूरत है। उसके अलावा रोज़मर्रा में या सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग में या जर्नल से पेपर रिव्यू में आपको निगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, आपके काम को वापस कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है, तो आप ये न सोचें कि मुझे काम करने नहीं आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। यू हैव टू डू इट अगेन, यू हैव टू सर्च थिंग्स अगेन, हाउ टू डू इट, हाउ टू इम्प्रूव इट, एंड यू शुड नो कि आप कितनी जल्दी उस निगेटिव कमेंट से निकलकर अपने काम को वापस ठीक कर लेते हैं। सो 1 बार 2 बार के बाद तीसरी बार चौथी बार में काम आपका ठीक हो जाता है। तो डिसहार्टेंड ना हो, आप वापस कैसे उस काम को ठीक करें इस बारे में ज़रूर सोचें। और इन सब कामों को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डिसिप्लिन की। आपको हर दिन एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होगा। आप जब भी काम करें ये सोच कर करें, डेडलाइन के साथ काम करें, कितने दिनों में कौन सा काम ख़त्म कर लेना है। आप ये न सोचें कि ये काम चलता रहेगा और चलता रहेगा और आपको भी जब पता नहीं होगा कि डेडलाइन कब तक का है तो आप काम कैसे ख़त्म करेंगे। इसका कोई सिलेबस नहीं है, पीएचडी का कोई सिलेबस नहीं है। आपको अपने टॉपिक पे इन डेप्थ काम करना है। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेडलाइन आप खुद तय करें और उस पर काम करें, उसको फॉलो करें, जिसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और आपको जब भी किसी से लगे कि मदद लेने से आपके काम में सहूलियत हो जाएगी, गो फॉर इट।
आप कभी ये नहीं सोचे कि ये तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं दूसरे से पूछने पे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे काम करना नहीं आता है, और ये सब सोचकर आप यू डोंट सिट बैक। आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम को भी सुपरवाइजर से डिस्कस करें, और उसके अलावा कोई पीयर ग्रुप का है, उसके अलावा जो लोग पहले काम कर चुके हैं उनसे भी सजेशंस लीजिए। आप वर्कशॉप्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, डिस्कस योर प्रॉब्लम विद देम। आपको कुछ ना कुछ सलाह वहाँ मिलेगी, और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ आपके थीसिस पे भी एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कहीं आप फंस गए हैं तो उसका समाधान निकालने के लिए भी कई बार आपको वो सलाह काम आ जाता है। और इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें और उसका रेस्पेक्ट करें, आप उस पर काम करें। आप पीएचडी ऑर्डिनेंस में देखते हैं सब जगह एक नियम बना हुआ है कि आपको अपने थीसिस से एक काम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है और एक पब्लिश कराना है। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। कई जगह 3-3 पेपर के पब्लिकेशन की बात है, कई जगह 4 पेपर के पब्लिकेशन की बात है, कई जगह इंटरनेशनल डेटाबेस के जर्नल्स में पब्लिकेशन की बात होती है। वो सिर्फ इसलिए है कि आपके काम को आपके नॉलेज डोमेन में हर लेवल पे स्वीकारा जा रहा है, एक्सेप्टेंस है। यदि एक्सेप्टेंस नहीं है मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आपको अपने काम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो whenever you are going to attend the conference, इनिशियल डेज में क्या होता है, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसके बेसिस पे सिस्टमेटिक रिव्यू का एक पेपर बनाते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने जाते हैं। वहाँ पर कौन लोग होते हैं, आपके जैसे लोग, आपका पीयर ग्रुप होता है। थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस होते हैं, उन थीम्स पे आपका पीयर प्रेजेंट होता है, आपके एक्सपर्ट्स होते हैं जो सेशन को चेयर करते हैं, और उन लोग आपके काम को सुनते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और सजेशन देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका लॉजिक ठीक है, बिल्कुल रीजनेबल काम है, यू कैन रेज योर क्वेश्चन, यू कैन डिफेंड योर वर्क इफ़ यू आर वेरी लॉजिकल। और उसके बाद भी कुछ सजेशन है तो आप उसको ज़रूर सोचिए, देखिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि उसमें से क्या अच्छा है जो आप लेकर आगे निकल सकते हैं। और इसके अलावा आपको बार बार हर स्टेज पे क्या होगा, आपके काम पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाएगा, तो आप उसके लिए यू हैव टू बी रिजिलियंट, यू हैव टू डू कम बैक, कि आप वापस काम करके फिर आते हैं ट्रैक पे, आपको उतारा जाता है, आप वापस फिर से ट्रैक पे आते हैं काम करके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, यू आर सर्चिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव योर वर्क। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में वो रेजिलियंस हो कि वापस आप आ सके ट्रैक पर, आप कम बैक कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है वो है यू हैव टू डू क्रिटिकल थिंकिंग। आप हर चीज़ को अच्छा और ख़राब क्यों है लॉजिकली एनालाइज कर पाइए। वंस यू नो हाउ टू एनालाइज द वर्क positively and negatively, that is critically, you are thinking critically, and when you are thinking logically and critically कि ये यही टॉपिक क्यों स्टडी कर रहे हैं, यही मेथडोलॉजी क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं ले रहे हैं, आपसे यही सवाल पूछा जाता है। एक्सपर्ट कई बार आपसे सवाल पूछते हैं, ये वाला डिज़ाइन क्यों लिया, रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा वाला क्यों नहीं, ये वाला मॉडल क्यों लिया, ये थ्योरी क्यों, ये वाला क्यों नहीं। So you have to be very logical, and if you are having this critical thinking skill, you will be able to do it. Logically आपको सोचना पड़ेगा और काम कितना सही है इसके लिए आप तभी गैप अच्छा निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम देख पाएंगे और ऑब्जेक्टिव सुटेबल ले पाएंगे जिसका रेलिवेंस होगा आपके नॉलेज डोमेन में। वो तभी संभव है जब आप क्रिटिकली उसके बारे में सोच पाएंगे। और इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने काम का ब्लेम हमेशा अपने कंधे पर लें। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये टॉपिक क्यों लिया है और आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे,
कि सुपरवाइजर ने सजेस्ट किया था इसलिए। डोंट डू दैट। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही लेनी है। यू आर द पर्सन responsible for your work. So whatever you are taking the suggestions from the supervisor and research committee, work on it and logically उसको डिफेंड कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि ऐसा क्यों किया गया है। आप इसके लिए पूछ सकते हैं सुपरवाइजर से कि कैसे डिफेंड करें, पिछले काम में क्या थेरीज हैं जिसके बेसिस पे हम अपना मॉडल बना सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम वेरिएबल्स फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको लॉजिकली कीजिए कि क्यों किया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये काम क्यों किया है। आप जब तक सुपरवाइज़र को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कमिटी को ब्लेम करेंगे, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। सो यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप अपने टॉपिक इंटरेस्ट का लेते हैं, आप फोकस करते हैं, आप कॉन्स्टेंट रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, आप रिजिलियंट रहते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्रिटिसिज्म को इनवाइट करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं हर चीज़ को और अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको कोई अपनी पीएचडी की जर्नी कंप्लीट करने और टाइम से कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी हाउ टू सेलेक्ट टॉपिक that is suitable and of your interest. Till then, bye bye.